नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ अभी विशाल जुड़े हैं और वो हैदराबाद से हम लोगों से बात कर रहे हैं। और विशाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गाना बहुत नमस्ते। सुंदर है। थैंक अ, यू सो मच। थैंक यू। सीतारामम की बात करूं या फिर कश्मीर की बात करूं, बहुत बहुत सुमधुर है। ओके। जब आप कोई गाना पर आते हो, स्पेशली अगर विद रेफरेंस टू कश्मीर हम लोग बात करते हैं, तो क्या सोचकर बनाता है विशाल कि कैसा होना चाहिए? एक्चुअली जब हम लोग ये प्रोजेक्ट शुरू किए थे तो ईश्वर द डायरेक्टर जी। उन्होंने पूरा विजुअल्स 11 से 12 मिनट का शूट करके पहले ही लेके आ गए थे मेरे पास। अच्छा। तो ही आस्क्ड मी, इसका कुछ गाना वाना कुछ बना सकते हैं क्या? तो देन आई वेंट थ्रू द एंटायर रशेस एंड इट्स एक्चुअली क्वाइट अ लॉन्ग स्टोरी जो गाने में दिख रहा है ना। हम्म। इट्स लाइक इनिशियली इट वाज लाइक अबाउट 12-13 मिनट्स लॉन्ग, सो इट वाज क्वाइट एन एलैबोरेट स्टोरी। तो उसको वी हैड टू क्रंच इट इनटू अ सॉन्ग। तो विजुअल्स पहले शूट किया गया था इस गाने का, और उसके बाद ही गाना किया गया था। लवली। तो अलग अलग लैंग्वेजेस, जब इतने सारे लैंग्वेजेस में गाने आते हैं या आने वाले होते हैं, तो कुछ अलग ट्रीटमेंट देना पड़ता है। मतलब एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, क्या ये सोचना पड़ता है कि अच्छा हिंदी में ये वाला होगा और इंग्लिश में ऐसा होगा या मलयाली में ऐसा होगा? कैसे होता है, या फर्क नहीं डेफिनेटली। पड़ता? नहीं नहीं नहीं, फर्क तो पड़ता है। क्या हम लोग किए थे, मैंने वी स्टार्टेड ऑफ विथ कंपोजिंग द सॉन्ग फॉर नो लैंग्वेज, जस्ट ताना नाना, एंड इट हैज़ टू साउंड ग्लोबल। इसी एंगल में हम लोग शुरू किए थे। और ताना नाना गा के पूरे गाने को जो है अभी जो आप देख रहे हैं, विदाउट द लिरिक्स, सिर्फ ताना नाना के साथ वो एडिट किया गया था। And we sent it to all the top lyricists in all their respective industries, like Mollywood, Tollywood, and Collywood, and Bollywood. तो we decided that उन लोगों को वो वीडियो और वो ताना नाना सुन के जो शब्द आते हैं, वील स्टिक टू दैट, बिकॉज वो जो है उन लोग जो हैं, वो लोग जो हैं उस लैंग्वेज में, उस भाषा में, उन लोग सटीक तरीके से उसको लिख सकते हैं। और बहुत अच्छे से दे कैन गेट द एक्सप्रेशन बेस्ट इन देयर लैंग्वेज। सो वी जस्ट टोल्ड देम, यू हैव अ फ्री हैंड, जस्ट फील वॉट एवर यू कैन सी, एंड जस्ट जो आप फील करते हैं आप लिखिए। लवली। सो मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, आप बहुत ही कम उम्र से म्यूजिक की दुनिया में आ गए थे। पहले कीबोर्ड भी प्ले किया, फिर जिंगल्स भी बनाए यंग एज में, और फिर उसके बाद धीरे धीरे फिल्मों की तरफ बढ़ते गए हैं। आई मीन, व्हाट इज दैट फोर्स व्हिच अट्रैक्ट्स यू टू म्यूजिक? Actually, there are a lot of things that I want to explore, especially in Hindi music, because there's a lot of scope to be for a lot of things to be done. मैं चाहता हूँ कि बहुत सारा न्यू न्यू चीज़, न्यू न्यू स्टाइल ऑफ म्यूज़िक, न्यू न्यू जॉनरास ऑफ म्यूज़िक लेके आऊँ हिंदी म्यूज़िक में। ये एक एक तो है, बचपन से ही मेरे को एक मेरी चाह रही है कि ये करूं। बट जनरली द होल just being in music, just the aura of music is something that drives me. वाह। सीताराम की बात करती हूँ। अरुणिता को जब पहली बार फिल्म सॉन्ग देने वाले थे, बताइए कैसे हुआ था, उसका सिलेक्शन कैसे हुआ? और आपने शॉर्टलिस्ट किया होगा, आई एम श्योर आपके पास तीन चार नाम आए होंगे या शायद ज्यादा भी आए होंगे। तो अरुणिता ही क्यों? Actually, the credit for this completely goes to my wife, because शी इज ऑल्सो सिंगर ना? she's also a singer, and वो वो ही मेरे सारे गाने रिकॉर्ड करती हैं। तो मैं काफ़ी बड़ी टीम है मेरी, सो उसमें शी टेक्स केयर ऑफ द वोकल रिकॉर्डिंग प्रोसेस एंड एवरीथिंग। तो शी इज़ ऑलवेज keenly looking out for new talents and people who are really good and have not gotten much recognition। वो भी है, वो एंगल से भी हम लोग देखते हैं। एंड हम लोग ये भी देखते हैं कि कर्नाटिक हो या हिंदुस्तानी हो, कुछ तो क्लासिकल म्यूजिक में सिंगर की पकड़ अच्छी होनी चाहिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हम्म। तो ये सब एस्पेक्ट से जब हम लोग नैरो डाउन किए, तो इश्क करूं सीतारामम के लिए, अरुणिता का वॉइस वाज लाइक
bang on. So we just so once my wife told me about her. I checked out her singing. I saw her performances. एंड गाने के लिए बहुत अच्छा बैठा, एंड स्पेशली जब मैं बॉम्बे आया था रिकॉर्ड करने के लिए, एक्चुअली 3 दिन में हम लोग पूरे गाने रिकॉर्ड किए मूवी के, ओके। 3 दिन में लिख के लाइक सो कैसा था, मैंने लिटरली वी हैड लाइक 3-4 लिरिसिस्ट, और हम्म। सब लोग डायरेक्टर जो है वो डबिंग में बिजी थे, तेलुगु टू हिंदी का हम्म। डबिंग कन्वर्जन में बिजी थे, और मैं बैठा था, और मेरे को बोल दिया कि तू संभाल ले। तो मैं जाके लिरिसिस्ट के सामने बैठ गया और सब लोगों को स्टोरी नरेट कर रहा था। तो जैसे जैसे एक एक गाना आ रहा था, तो मैं बोल रहा था, सर आप ये गाना लिख दीजिए, सर आप ये गाना लिख दीजिए, ये गाना लिख दीजिए। ऐसे हम लोग काम किए थे 3 दिन में। फिर जब बात आई अरुणिता को रिकॉर्ड करने की, एक्चुअली हम लोग रिकॉर्ड किए थे साउंड आइडियाज़ में, एंड वो एक काफ़ी अच्छा स्टूडियो, काफ़ी पुराना स्टूडियो है मुंबई में। हम्म। तो वहाँ पे जब हम लोग रिकॉर्ड किए, तो वहाँ के इंजीनियर जो हैं, काफ़ी रेस्पेक्टेड इंजीनियर हैं, वो भी काफ़ी सालों से जो हैं बहुत सारे वॉइसेस देखे हैं। उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि आई चोज अरुणिता फॉर सिंगिंग, क्योंकि जनरली जो ये डबिंग मूवीज जो है, डबिंग टू हिंदी जो होता है, उनके लिए एक सेट ग्रुप ऑफ सिंगर्स होता है, और एक सेट पैटर्न और एक सेट टेम्पलेट होता है। तो आई वॉज वेरी वेरी पर्टिकुलर दैट आई वॉन्ट दीज सिंगर्स, दीज, तो दे वर क्वाइट सरप्राइज्ड बाय द चॉइस ऑफ सिंगर्स। ओह, दैट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। बट अच्छा, तो क्या आपने अरुणिता को या सिंदूरी जी जो है उन्होंने अरुणिता को रियलिटी शो में देखा था, या किसी ने सजेस्ट कहा था, सजेस्ट किया था, या किसी ने कहा था अरुणिता के बारे में? नहीं, वो रियलिटी शो में देखी, उनका परफॉर्मेंस देखा, बहुत अच्छा लगा उनको। और उसके बाद शी वॉज द वन हु टोल्ड मी यू हैव टू गो फॉर हर, बिकॉज शी इज़ द राइट वॉइस फॉर द सॉन्ग। And when she says something, when my wife says something like that, I definitely don't deny, because she's a better musician than me, actually. अरे बाप रे! ओके, इसको बहुत सारी जगह अलग अलग, सीताराम को दुबई में भी एक अवार्ड मिला, फिर आपका इंडोनेशिया आई थिंक, ऐसे एक अलग अलग जगह पर रिकग्निशन मिला है। कई सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि जब रियल म्यूजिक या रियल जो एक्चुअल फिल्म का लैंग्वेज है उसके गाने को जब लेके जाया जाता है, तो क्या हिंदी डब्ड गाने या फिर हिंदी जो डब्ड फिल्म है उसके गाने को भी कोई इम्पोर्टेंस मिलती है क्या? मतलब अगर वो वाला गाना किसी बड़ी सिंगर ने गाया है और यहाँ पर अरुणिता ने गाया है, तो क्या इससे अरुणिता को कोई सपोर्ट मिलता है? डेफिनेटली मिलेगा, क्यों मिलेगा? क्योंकि हम लोग जो हैं, हर एक गाने को उस लैंग्वेज के नेटिविटी के साथ हम लोग ट्रीट करते हैं। तो लिरिक्स थोड़ा इधर उधर उस फिल्म के लिए, अभी अब सीतारामम जब हिंदी में आई, तो इट्स अ डिफरेंट फिल्म फॉर अस, इट्स अ हिंदी फिल्म, दैट्स हाउ वी ट्रीट इट। ओके। अच्छा। तो हम उसमें जो है, उसमें जो भी मजाक है, या जो भी द काइंड ऑफ डायलॉग्स दैट आर हैपनिंग, और जो भी रोमांस है या जो भी ड्रामा है, उसको हम लोग एक प्रॉपर ठेठ हिंदी ऑडियंस के जैसे ही हम लोग देखते हैं उसको। तो जो लिरिक्स हैं वो भी, ऑफ कोर्स द एडवांटेज वाज दैट मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स वेर मोन्टाज, ज़्यादा लिपसिंग का हम्म। झंझट नहीं था। हम्म। बट अदरवाइज generally we did that for Malayalam, we did that for Tamil, we did that for Telugu. ओके। नाउ द थिंग इज, क्या सीताराम के इस गाने की वजह से अरुणिता को कश्मीर मिला, या फिर आपने ऑलरेडी सोच कर रखा था और कि नहीं नहीं ठीक नहीं है नहीं सीता? नहीं नहीं, एक बात तो है कि आई जस्ट लव्ड हर वॉइस टेक्सचर, एंड मिलजातू, आई मीन सॉरी, मिलजातू was the earlier name for इश्क करूं। So इश्क करूं was one song which was shot in the landscape of Kashmir, and कश्मीर। लद्दाख में भी थोड़ा शूट किए थे। तो आई somehow just that her voice just resonates with the mountains for me, तो उसलिए आई chose अरुणिता for Kashmir. ओह, व्हाट अ ब्यूटीफुल वे ऑफ पुटिंग दिस। अच्छा। मैंने इस एंगल से कभी उस अरुणिता की आवाज को, मुझे तो वो अच्छी लगती है, तो मैं बस वहीं खत्म हो जाता कि शी इज ब्यूटीफुल, शी इज सिंग सो ब्यूटीफुली, दैट्स इट। बट वाओ, गुड टू नो अ म्यूजिक डायरेक्टर थिंक्स इन सो मेनी वेज। Yeah. कश्मीर की अगर मैं बात करती हूँ, पवनदीप का सिलेक्शन कहाँ से हुआ?